जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके YouTube चैनल वंश स्टडी परिवार पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिसमें आप पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज। यानी कि आपको समलंब चतुर्भुज के बारे में बताया जा रहा है, ट्रेपेजियम या ट्रेपेजॉइड। ठीक है, समलंब चतुर्भुज क्या होता है, इस पे से क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है। देखो, कांस्टेबल लेवल में अभी SSC GD का एग्जाम हुआ था, हाल ही में रिसेंटली एग्जाम हुआ था SSC GD का, तो उसमें भी ये क्वेश्चन बना था। तो उस पर ही मेरा टारगेट है कि आने वाला समय जो हो वो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए। अच्छा, ये भी क्रम है। अभी आपको आयत पढ़ाया गया था और उसमें रेक्टेंगल के जो भी क्वेश्चन थे, अच्छा, उनमें से ही ये जुड़ी हुई आकृति है, उसी रेक्टेंगल से बनी हुई आकृति है जो आपको पढ़नी चाहिए। अब एक बात और ध्यान रखनी है कि इस पर जो रेक्टेंगल पढ़ाया था, बिल्कुल हर टॉपिक पर मैं आपको बेस क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और आने वाले समय में अगर ये चीज़ों से आप परफेक्ट हो जाते हो तो मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन लाऊंगा, आपको प्रैक्टिस सेट है एक मेरे पास, जो क्षेत्रफल का पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। और उसमें हर एक तरह की लैंग्वेज करने के बाद फिर आप पूरी दुनिया में कहीं भी घूमो, कोई समस्या आने वाली नहीं, कैसी भी कोई समस्या नहीं बनेगी किसी भी बंदे को। ठीक है, लेकिन पहले हर पॉइंट पर आप वर्क करें। जैसे आपको मैं समझाता हूँ समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज आखिरकार होता क्या है? एक ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजा जो होती हैं वो समांतर होती हैं, बराबर नहीं होती। ध्यान दें, समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं और अलग अलग होती हैं। यानी ये A है तो ये B होगी। ठीक है, आपको क्लियर है इतना? दूसरी बात, ये भी आमने सामने की जो भुजा होगी, ये क्या होगी बेटा, ये अलग होगी। ये A है, B है तो ये C हो जाएगी, और ये वाली भुजा जो हो जाएगी वो D हो जाएगी। यानी चारों भुजा अलग अलग हो सकती हैं। अच्छा, ये दोनों भुजा तो समांतर होंगी, ये भी दोनों भुजा समांतर होंगी, ये दोनों भुजा कभी कभार बराबर भी हो सकती हैं किसी क्वेश्चन में, और अलग अलग भी होती हैं। वैसे आप यहाँ पढ़ेंगे अलग अलग होती हैं। क्लियर है? इनको अगर इस तरह से यहाँ पर टच कराएंगे, ठीक है, तो इस तरह से आपको एक इसमें रेक्टेंगल बन के नजर आएगा। एक रेक्टेंगल बन के आएगा, यानी ये आयत बन जाएगा। ठीक है, और ये राइट एंगल बन जाएगा, यानी कि ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये वाला समकोण त्रिभुज बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? तो इसमें एक समकोण त्रिभुज इधर बनेगा, एक समकोण त्रिभुज इधर बनेगा, और बीच में रेक्टेंगल। ऐसी आकृति समलंब चतुर्भुज कहलाती है। या फिर हम ये कह सकते हैं जिसकी चारों भुजा अलग अलग हों और आपस में समांतर हों, ऐसी आकृति को हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यही एक क्वेश्चन आता है जो सबसे ज़्यादा मोस्ट है। सूत्र बस ध्यान रखते हुए हम क्वेश्चन के साथ खेल सकते हैं। सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करने के बाद हम सारे क्वेश्चन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये जो होगा ये क्या होगा बेटा? एरिया। ये होगा समांतर भुजाओं का योग। ये भुजा और ये भुजा दोनों समांतर हैं, पैरेलल हैं, तो इनका योग A, मतलब पहले 1/2 करेंगे, समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, उनके बीच की दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक जो दूरी आपने ये डिस्टेंस लिया है, ये दूरी को D मान लीजिए, डिस्टेंस या दूरी लिख सकते हैं। तो ये कितनी है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, D लिख दें। किसके बीच की दूरी? समांतर भुजाओं का योग A + B, यानी A + B, और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी आप हिंदी में लिख सकते हैं 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा। ठीक है, ये गुणा से यहाँ से लिखेंगे उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी। किसके बीच की दूरी? दोबारा से समझ लीजिए, जो समांतर भुजा हैं ये दोनों, इनके बीच की दूरी। आइए इस पर हम सवाल करते हैं एक एक करके। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा, इस गुणा से यहाँ से आ जाएंगे उनके बीच की दूरी। ठीक है, एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक पॉइंट मैं और बता दूं आपको इसी में, एक चीज़ और समझ लीजिए।
समलंब चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, ओवरलैप क्या होगा। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, इसकी भुजा, ये चारों भुजाओं का जोड़ होता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों भुजाओं का जोड़ जो होगा वो इसका ओवरलैप होगा, यानी कि परिमाप होगा। क्या होगा, परिमाप। समलंब चतुर्भुज का जो परिमाप होता है, थोड़ा यहाँ कटिंग हुआ है, मिस्टेक हुआ, मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। समलंब चतुर्भुज का परिमाप जो होगा वो चारों भुजाओं का, जो समलंब चतुर्भुज की चारों भुजाएं ए, ठीक है, बी सी और डी, इन सभी का बेटा यहाँ पर जोड़ होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। क्लियर है, यही दो फॉर्मूले हैं इसके, और इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, आइए क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए, पहला ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई पेपर सेटों में ये बन चुका है सेम टू सेम। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रम से 1.5 मीटर तथा 2.5 मीटर हैं, यानी 1.5 मीटर तथा 2.5 मीटर लंबी हैं, तथा इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी जो है वो 6.5 यानी 6.5 मीटर है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, वर्ग मीटर में आपको आंसर बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको जैसा कि पता है, समलंब चतुर्भुज कैसी आकृति होती है, दो समांतर भुजा होती हैं आपस में इस तरह से। ठीक है, और उनके इस तरह से बीच की जो दूरी होती है वो उस तरह से अभी मैंने आपको समझाई थी। तो समांतर भुजाएं कितनी दे रखी है, ये समांतर भुजा 1.5 दे रखी है, तो ये कितनी दे रखी है, 2.5 मीटर में, और इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी कितनी दे रखी है, 6.5। ठीक है, सही है जी। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाओ, तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे आप, क्षेत्रफल कैसे निकालें, एरिया, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2, समांतर भुजाओं का योग, यानी 2.5 में 1.5 जोड़ दीजिए, कितना हुआ, समांतर भुजाओं का योग 4 हो जाएगा बेटा। 2.5 और 1.5 कितना होता है, 1.5, 4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, और उनके बीच की दूरी कितनी है, 6.5, 6.5 की इसमें गुणा कर दीजिए, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, सूत्र जैसे मैंने अभी समझाया था आपको। 2 से 2 बार कट जाएगा, 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंजे 10, 2 6 12 13, यानी कि आप बताएंगे 13 वर्ग मीटर। सही आंसर ऑप्शन ए में मिल जाएगा। क्या बात समझ में आई है, बात समझ में आई है तो चैनल को लाइक करें। ठीक है, और अपने ये वीडियो में कोई कमी नज़र आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, जिससे कि मैं सुधार करके बता सकता हूँ। कंटेंट आपको मिलते रहेंगे यहाँ से, बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट मिलेगा, बेस्ट होगा एकदम, जिसमें क्वालिटी की समस्या आ रही है, वीडियो बनाया जा रहा है बस खाली कोशिश करके, लेकिन आने वाला समय आपके हाथ में होगा। तो क्लियर है सबको। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और आया है आपके सामने। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है तथा इनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई आपको बतानी है कितनी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें से समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ठीक है, जो रेशो दिया है वो कितना दिया है, 3:5 दिया है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें इसे 3x लिख सकते हैं, इसे 5x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, इसे 3x लिख सकते हैं और ये 5x हो जाएगा। तो आपको एरिया बताया था अभी लिखाना, क्षेत्रफल क्या लिख सिखाया था आपको लिखाना, क्षेत्रफल एरिया, समांतर भुजाओं का योग 5 और 3 8x हो जाएगा। ठीक है, गुणा उनके बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 12। और उसमें मैंने आपको बताया था 1/2 करना ना भूले, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग 5 और 3 8x और उनके बीच की दूरी कितना है, 12। बताओ, और ये जो एरिया दिया है कितना दिया, 384 बराबर 2 से कितनी बार कट जाएगा, 4, तो ये हो जाएगा 4x गुणा 12। ठीक है, 2 से कट जाएगा 4 बार, तो 4x गुणा 12। तो अब इसे डिवाइड कर सकते हैं, 12 एकम 12। देखो ये पाकिस्तान का बॉर्डर है
गुणा के अंतर्गत समान संख्या आपस में कटेंगी, ये विशेष ध्यान रख के चलना है। 12 एकम 12, 12 × 36 और 12 दूनी 24, ये बनेगा 32 बराबर 4x। अब 4x का वैल्यू 32 है तो 1x का वैल्यू 4 अट्ठे 32, यानी कि सही आंसर आ जाएगा आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 8x आ जाएगा। ठीक है, और इसकी भुजाओं का जो अनुपात दिया था वो 3:5x था, जो ऊपर दे रखा है सबसे। ठीक है, ये वाला 3x 5x। तो आप x का वैल्यू 8 है तो 8 यहाँ रखेंगे तो 8 × 24, तो ये आपका एक भुजा हो जाएगी, दूसरी 8 × 5 = 40। ठीक है, तो इन समांतर भुजाओं में एक भुजा छोटी भुजा पूछी जा रही है आपसे, तो छोटी भुजा कौन सी आ जाएगी बेटा, आपकी 24 सेंटीमीटर आ जाएगी। समांतर भुजा आ गई, एक 40 आ गई, एक 24 आ गई, तो उसमें छोटी भुजा कौन सी है 24, तो 24 इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा है तो चैनल से जुड़े और सब्सक्राइब करके रखें। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। इसमें इतना ही है, इसमें कोई और वीडियो नहीं बनेगा, इस टॉपिक का एक ही वीडियो है और इसी से क्वेश्चन सेम टू सेम आता है। और यूपी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है, आरपीएफ के लिए महत्वपूर्ण है ये जो टॉपिक पढ़ाया मैंने आपको, और यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। जैसे अभी सीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन आपके क्षेत्रफल से अच्छे खासे पूछे हैं। ठीक है, व्रत के ही क्वेश्चन पूछ लिए उसमें, और आपको इस वीडियो में पढ़ाएं। कुछ टॉपिक आपको छोड़ कर चल रहा हूँ जो रिवाइज में करवाऊँगा, जो क्वेश्चन आएंगे इन्हीं की लैंग्वेज के। अच्छा, टॉपिक ही क्वेश्चन ही नया मिलेगा आपको, कंटेंट नया नहीं मिलेगा, कंटेंट यही रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।